साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी नाअहली केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर कासिम सूरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कासिम सूरी के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया। कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी। 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आसिया कौसर से। आसिया, अपडेट कीजिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी नाअहली केस की समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को आइंदा समाअत पर जो है वो ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। साथ ही साथ जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को इंतखाबी धांधली केस में तलब किया है और अदालत ने कासिम सूरी के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया है। वकील कासिम सूरी नईम बुखारी जो अदालत में पेश हुए, उन्होंने अदालत को बताया कि असम्बली की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है और अपील इन जो है वो अब गैर मुअस्सर नहीं रही। साथ ही साथ वकील लश्करी रिसानी ने भी जो है वो अदालत में पेश होकर अदालत को बताया कि ट्रिब्यूनल ने कासिम सूरी से मराद वापस लेने का हुक्म दिया था, जिस पर वकील नईम बुखारी ने अदालत को कहा कि कासिम सूरी ने 22 अप्रैल को इस्तीफा दिया। इस मौका पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हुक्म इम्तना लेकर मजे करते रहे, फिर मुस्ताफी होकर कह दिया कि अपील गैर मुअस्सर हो गई है। अब जो है वो अपील गैर मुअस्सर हो गई है। 1 माह तक ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी का केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। अगर हम इसी तफसीलात की बात करें आज की समाअत की, तो सुप्रीम कोर्ट में कासिम खान सूरी की इंतखाबी उज़रदारी पर नाअहली केस में चीफ जस्टिस और वकील नईम बुखारी के दरमियान बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ और वकील कासिम सूरी नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि मेरी नज़र में तो कासिम सूरी की नाअहली और इनके हल्के में दोबारा इंतखाबात का मामला अब गैर मुअस्सर हो चुका है। दूसरी जानिब वकील लश्करी ने भी अदालत में पेश होकर बताया कि कासिम सूरी गैर कानूनी तौर पर ओहदे पर विराजमान रहे। इस मौका पर वकील रियाज अहमद भी जो है वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि कासिम सूरी ने स्टे पर ओहदा इंजॉय किया और इनसे मराद और फवाइद वापस होने चाहिए थे, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से नईम बुखारी से इस्तफसार किया गया कि क्या आप इस बात से मुत्तफिक ही। साथ ही साथ चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी पूछा गया कि अगर आप इत्तफाक करते हैं तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा, जिस पर वकील की जानिब से कहा गया अदालत को कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि कासिम सूरी ने कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइजा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने आपकी NA 263 में इंतखाबात दोबारा करवाने का कहा था, तो फिर आपने अपील क्यों दायर की। साथ ही साथ चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि कासिम सूरी तो 27 दिसंबर 2019 से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली थे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने, जिस पर वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 से बलूचिस्तान का फैसला मुअत्तल कर दिया था। ठीक है, कासिम सूरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आसिया कौसर आप हमें अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया।